हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईस्टर्न पब्लिक स्कूल अररिया। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लगभग ऑलमोस्ट बैक्टीरिया पढ़ लिए थे, है ना। बैक्टीरिया हो चुका था, फंगी हो चुका था, प्रोटोजोआ हो चुका है ना। ये तीनों का लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसकी बेस्ड पे हम लोग चाह रहे हैं कि क्लास के बच्चे लोग कुछ इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कुछ करते हैं, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन राइज हो सकता है आपको, मान लीजिए कुछ डिफरेंट, जैसे बैक्टीरिया का टाइप्स वगैरह पढ़ाए थे, है ना। कुछ क्वेश्चन आया था, जैसे आपको बताते हैं, लिख देते हैं, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। वो पहले लिख ही लेते हैं, बाद में करेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, वेरियस मतलब डिस्क्राइब करना है कि अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया जो होता है, क्या ऑन द बेसिस ऑफ द सेल शेप विद एग्जांपल। उसके मतलब शेप के आकार, मतलब शेप के अकॉर्डिंग से हमको बैक्टीरिया को कितने भाग बांटा गया है, ठीक है, और एग्जांपल के साथ। इसमें देखो ऑन बेसिस ऑफ दियर शेप के हिसाब से जाओगे तो बैक्टीरिया को नॉर्मली डिवाइडेड किया है 4 टाइप्स में, है ना। इसका आंसर अगर हम लिखेंगे, जैसे क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप, ऑन द तो बेसिक मतलब शेप के आधार पर जो बांटा गया बैक्टीरिया नॉर्मली 4 टाइप में बांटा गया है, 4 टाइप्स में। पहला जैसे दिया है कि क्या है, बैसिलस को रॉड शेप्ड बैक्टीरिया भी कहा गया, मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का रॉड लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया होगा। लॉन्ग रॉड होगा, शेप्ड बैक्टीरिया होता है, जो इसमें से बैसिलस आ गया। आपको सीडोमोनास आता है, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, जिसके लैक्टोबैसिलस के बारे में पहले भी हमने जिक्र किया था। किस चीज़ के बारे में, लैक्टोबैसिलस जो है यही बैक्टीरिया ऐसा है जो हमारे दूध को दही में कन्वर्ट करता है ना, लैक्टोबैसिलस। ये तो हो गया आपका पहला टाइप हो गया। सेकंड टाइप में जाते हैं। सेकंड टाइप में कोकस या राउंड शेप्ड बोलते हैं हम लोग, है ना। कोकस और राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। इसमें कुछ एग्जांपल वगैरह आपको होगा, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, है ना, सार्सिना हो गया, ये सब आता है। ये राउंड शेप्ड का होता है, लिख देते हैं इसको, स्ट्रेप्टोकोकस। मोनोकोकस भी कुछ होते हैं, पर एक एग्जांपल लिखते हैं, सार्सिना, ये सब आता है। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होगा, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया इसको कहा जाता है। ऑलरेडी है लिखा हुआ, राउंड शेप्ड है ना, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया है। तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा स्पाइरलिनम, स्पाइरल शेप्ड का होगा, स्पाइरलम या फिर और स्पाइरल शेप्ड का होगा। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया इसको कहते हैं, लिखा हुआ भी इस नाम में से ही पता चलता है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। कि एक होता है इसका एग्जांपल, जैसे आपको देते हैं, इसका एग्जांपल होता है शायद ट्रिपोनिमा, एक होता है ट्रिपोनिमा, और दूसरा आ जाता है आपको कैम्पाइलोबैक्टर होता है एक, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, कैम्पाइलोबैक्टर। ये 2 एग्जांपल थे, और भी बहुत सारा आता है, ठीक है। तो उसके बाद और चौथे नंबर पे आता है हमारा, आप लोग खुद से बोलिए क्या है, विब्रियो, जिसको कोमा शेप्ड कहते हैं, है ना। विब्रियो या फिर कोमा शेप्ड भी बोलते हैं, कोमा के आकार को कोमा शेप्ड होगा, है ना। एक मिनट कर लेते हैं, कोमा शेप्ड हो गया। जैसे एग्जांपल में आपको दे देते हैं, इसमें होता है विब्रियो कोलेरा। कोलेरा एक बीमारी होता है ना, कोलेरा इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया कौन सा है, वो विब्रियो कोलेरा, ये डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया है ना, विब्रियो कोलेरा। और बहुत सारा इसका एग्जांपल है। तो इस तरह से 4 टाइप्स के बारे में बता दिए। स्पाइरलम जो होता है स्पाइरल के शेप्ड का होगा, है ना। स्पाइरल जो होता है, इसको कोमा, इसमें तो कोमा के आकार का होता है बैक्टीरिया। तो मतलब इसके शेप के बेसिस पे, है ना, अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पे कहेंगे तो बैक्टीरिया 4 टाइप में बांटा गया है। आप देख ही लिए इधर सारा आपका, जैसे पहला आपका बैसिलस था, दूसरा कोकस, स्पाइरलम, उसके विब्रियो,
तो ये बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे कि कुछ 4 बेनिफिशियल बैक्टीरिया का नाम बताओ, बेनिफिशियल इफेक्ट जो होता है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन था हमारा एक स्टेट एनी, एक मिनट पॉज कर। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि स्टेट एनी 4 बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का 4 बेनिफिशियल इफेक्ट बताना। तो उसमें से बैक्टीरिया हमारे लिए ऐसे नॉर्मली बहुत बेनिफिशियल होता है, तो बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल टू अस, लिख देते हैं बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल टू अस, है ना। तो काफ़ी हमारे लिए फ़ायदा है। कुछ बैक्टीरिया तो बहुत ही काफ़ी बेनिफिशियल है, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ नीचे देते हैं, लिख देना कि सम बेनिफिशियल बैक्टीरिया आर गिवन फॉर बिलो, यहाँ पे नीचे कर देना इफेक्ट्स, मतलब सम बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया नीचे लिख करके कर देना, ठीक है, उतना आप लोग कर लेना। जैसे पहला देते हैं, तो बैक्टीरिया का हेल्पफुल होता है काफ़ी इसमें एग्रीकल्चर फील्ड में, आपको बताया भी थे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, मतलब नाइट्रिफिकेशन वगैरह करता है। तो जैसे को फॉर एग्जांपल वो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बताए थे, है ना। तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, आर हेल्पफुल in agriculture, as they fix atmospheric nitrogen, ऐसे चलो कोई बात नहीं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, है ना, इनटू इसमें करेगा सॉइल में, ठीक है। ये पहला था। दूसरा जैसे आपको बताते हैं फर्मेंटेशन वगैरह में हेल्प करता है। दूसरा जैसे वाइनेजर हो गया, अल्कोहल, कर्ड वगैरह, है ना, इसमें बैक्टीरिया काफ़ी बड़ा रोल है। कर्ड वगैरह फर्मेंटेट करके, तो उसको कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंटेट करके कर्ड बनाता है, दूध को। तो ये सब हो गया। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स का नाम लिख लीजिए, प्रोडक्ट्स लाइक वाइनेजर, सिरका, वाइनेजर हो जाएगा, कोमा अल्कोहल होगा, उसके बाद कर्ड बनता है ना, ये सब हो गया टीसी, और ऑब्टेन फ्रॉम देम, ये सबसे हम ऑब्टेन करते हैं। चलो टीसी कर देते हैं। अगला आपका आ जाता है, जैसे ये डिकम्पोज करता है डेड बॉडीज़ को, चाहे प्लांट का डेड बॉडी हो या एनिमल का डेड बॉडी हो, और हमारे एनवायरनमेंट या प्लानट को क्या करता है, क्लीन रखता है ना। तो क्या लिखेंगे हम, दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज प्लांट एंड एनिमल, बहुत कर देते हैं क्या, प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों के बॉडी को डिकम्पोज करता है, और इस तरह से क्या रखता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। एंड कीप द एनवायरनमेंट लिखेंगे या फिर प्लानट कर देते हैं, और प्लानट क्लीन, एक तरह क्लीनिंग एजेंट है। अब हमारा अगला आ जाता है क्या, और बताइए कुछ दिमाग में आ रहा है आपको। हाँ, ये एंटीबायोटिक्स का भी फॉर्म करता है ना, वैल्यूएबल मेडिसिन जैसे करता है, जैसे कुछ मेडिसिन वगैरह फॉर्म भी करने में हेल्पफुल है, वैल्यूएबल मेडिसिन्स वगैरह, जैसे वैल्यूएबल मेडिसिन लाइक हो गया आपका एंटीबायोटिक्स आ गया, एंटीबायोटिक्स क्या होगा, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स वगैरह भी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। ये आपको 4 यूज़ कर दिया, मतलब 4 यूज़ में लिखे हैं, 4 यूज़ के बारे में कहा, तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिए इतना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि मेंशन इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ फंगी, कुछ यूजेस है फंगी का, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो फंगी का कुछ यूजेस मांग रहा है। तो फंगी का यूजेस में जैसे कुछ फंगी ऐसा होता है जो खाया जाता है, जैसे मशरूम्स वगैरह, है ना। तो लिख सकते हैं सम फंगी आर ईटेन, some fungi are eaten as
फूड, जैसे सच एस क्या क्या हो जाएगा, सच एस मशरूम हो गया, मशरूम्स हो गया। और जैसे एक नंबर इसको कर देते हैं, दूसरा नंबर में क्या करते हैं, ईस्ट, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, पढ़ाई भी थे भी पिछले क्लास में, ईस्ट। तो ईस्ट जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा रिच अमाउंट में क्या अमीनो एसिड और प्रोटीन होता है, बीइंग रिच इन, लिख देते हैं, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन काफ़ी बड़ा आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है इंसान के लिए भी और साथ फार्म एनिमल, जो जिस एनिमल को हम पालते हैं, इज़ एन, लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर मैन एंड फार्म एनिमल। फार्म एनिमल बहुत सारा होता है उसके लिए। उसके बाद तीसरे नंबर क्या आता है, ईस्ट जो होता है उसका यूज़ क्या आता है, बहुत सारा प्रोडक्ट्स को बनाने में, प्रिपरेशन करने में, है ना। ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन, होता है ईस्ट इज, सॉरी ये छूट गया, ईस्ट इज ऑल्सो, फर्मेंटेशन करने वगैरह पढ़े थे ना, तो ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, अल्कोहल बनाने में हेल्प होता है, प्रिपरेशन ऑफ, बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, वाइन हो गया, बियर हो गया, है ना। कहाँ से, फ्रॉम जूस, फ्रूट जूस लिखते हैं, खाली जूस नहीं लिखिए, फ्रूट जूस से करते हैं, या फिर बार्ली वगैरह से करते हैं, है ना, बार्ली हो गया। ये फर्मेंटेशन करके शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें लिख सकते हैं आप, इट ब्रिंग्स, लिख देते हैं ना, ब्रिंग्स अबाउट फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल। इसमें कन्वर्ट करता है, शुगर इनटू अल्कोहल बनाता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्म करता है, CO2 का फॉर्म भी करता है। ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना आप एग्जामिनेशन में लिख लेंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए, अच्छे नंबर से। अब अगला क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे दिया है, नेम सम डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो हम लोग पिछले क्लास में प्रोटोजोआ के बारे में पढ़े थे, कौन कौन डिजीज़ क्रिएट करता है। नॉर्मली इकोनॉमिकल वे से बहुत कम फ़ायदा करता है, तो ये ज़्यादातर क्या करता है, डिजीज़ ही क्रिएट करता है ना। तो कुछ डिजीज़ के बारे में जैसे बताया था, इंटेमिबा हिस्टोलाइटिका जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पाया जाता है, अमीबेटिक डिसेंट्री को काउज करता है ह्यूमन में। कुछ प्लाज्मोडियम के बारे में बताया जो मलेरिया काउज करता है ना, इस तरह का मलेरिया हो गया, डेंगू वगैरह फैलाता है। तो इस तरह का बहुत सारा और डिजीज़ है, जैसे एक बताया था स्लीपिंग सिकनेस के बारे में, है ना, जो ट्रैपेनोसोमा गैम्बेंसिस के बारे में बोले थे ना, ट्रैपेनोसोमा इन्फेक्ट करता है, जो जिसमें मतलब इंसान के ब्लड स्ट्रीम में वो ग्रो करता है, वहीं पर रहता है, तो बाहर से ही जाता है, वहाँ पर रहता है। इंसान ही नहीं बल्कि मैन के अलावा कैटल वगैरह, मवेशी जो हो गया, गाय भैंस बकरी वगैरह जो भी, उसको भी ये बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस। पिग वगैरह हो गया, सुअर वगैरह में, और हॉर्सेस घोड़ा वगैरह में भी होता है ना। तो इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कुछ सम प्रोटोजोआ करते हैं या सेवरल प्रोटोजोआस करते हैं, क्योंकि सेवरल इसलिए लिखिए कि बहुत सारा, ज़्यादातर प्रोटोजोआ एक्चुअली यही होता है, काउजिंग मतलब डिजीज़ काउजिंग, एक तरह से पैथोजन हो, समझिए। पैथोजन तो खैर बैक्टीरिया केस में को बोलते हैं। तो सेवरल प्रोटोजोआ क्या करता है, काउज डिजीज़, है ना, डिजीजेस इन मैन में ज़्यादातर देखा गया है, मैन और अदर एनिमल्स में भी करता है, अदर एनिमल्स। आप लोग वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अदर एनिमल्स में होता है, जैसे अभी ये जस्ट बताया था आपको, इंटेमिबा हिस्टोलाइटिका, इंटेमिबा हिस्टोलाइटिका। ये काउस क्या करता है, क्या, अमीबियाटिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री, किसमें, मैन में, इन मैन कर देते हैं, ठीक है। अमीबियाटिक डिसेंट्री क्रिएट करता है कौन, इंटेमिबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। अगला और लिखते हैं इसे प्लाज्मोडियम। आप लोग बताइए प्लाज्मोडियम कौन सी डिजीज़
फैलाता है, कौन सी डिजीज़ का कारण है, प्लाज्मोडियम काउजेस नहीं आता रहा आप लोगों को, है ना, मलेरिया, कौन सा, मलेरिया। और डेंगू भी करता है, मलेरिया एंड डेंगू कर देना है, ठीक है। एक और बताते थे ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसिस, तो ट्राइपेनोसोमा ये कौन सा काउज करता है बताइए आप लोग, स्लीपिंग सिकनेस, बता था ना, स्लीपिंग सिकनेस। इन किस में होगा, मैन में होगा, कैटल में हो जाएगा, पिग्स में होगा, है ना, उसके अलावा और किस में बताते हैं, एंड हॉर्सेस में, है ना, ये सब में बीमारी होती है। तो ये प्रोटोजोअन्स होने वाला नॉर्मली जो सेवरल में दिखाया गया 8 क्लास के लेवल का 3 बीमारी के बारे में बताया। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका कौन सी क्रिएट करता है, अमीबिक डिसेंट्री। दूसरा क्या था, प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी, मलेरिया एंड डेंगू। और ट्राइपेनोसोमा कौन सी बीमारी करेगा, स्लीपिंग सिकनेस। ये तीनों बीमारी और काउजिंग जो इफेक्ट करने वाला प्रोटोजोआ का नाम है उसको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको ऑलमोस्ट आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, ये 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मे भी एग्जामिनेशन में आ जाए। चारों के अब ये तीनों के बारे में ऑलमोस्ट, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ, तीनों के बारे में, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन को आप लोग लिख करके पॉज करके अपने राइटिंग, अपने हैंड राइटिंग में लिख करके हमेशा याद रखिएगा उसको, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी बेहतर लगा हो, तो आप क्या करें, ये लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन अराइज करना है वो पूछें, उसके अलावा शेयर भी करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ओके, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।